फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है पंडित तरुण शर्मा और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत के चमत्कारों के बारे में। दोस्तों, इस चैनल पर जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो बिल्कुल सच्ची होती हैं और मैं अपने रियल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और दोस्तों, कमेंट में लिखना जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी का होता है और ये हम सब जानते हैं। माँ लक्ष्मी धन, वैभव, सुख, समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। शुक्रवार का व्रत करने से इंसान धनवान बन जाता है। इस व्रत को करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये सब बातें मुझे आज से 15 साल पहले पता चली। उस समय धीरे धीरे मेरे जीवन में धन की बहुत कमी थी और मैं बहुत परेशान भी रहता था और मैं धनवान बनना चाहता था। दोस्तों, आज की डेट में हर इंसान चाहता है कि वो अमीर हो, उसके घर में किसी चीज की कोई कमी ना हो। धन वैभव हर कोई चाहता है, क्योंकि धन के बिना एक अच्छे जीवन की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, एक दिन हमारे घर पर जागरण था तो एक पंडित जी घर पर आए हुए थे। मैंने उनसे अपनी सारी परेशानी बताई तो उन्होंने मुझे हर संडे लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाने को कहा और कहा उनको एक कमल का फूल चढ़ाओ और हो सके तो लक्ष्मी माता के व्रत करना। उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना ही कहा और चले गए। दोस्तों, ये बात आज से 15 साल पहले की है। मैंने उनकी इस बात पर विश्वास किया और व्रत करना स्टार्ट कर दिया। और सच कहूं तो तब से लेकर आज तक मैं लक्ष्मी माता का व्रत कर रहा हूं और आज फ्राइडे है और आज भी मैंने माता रानी का व्रत किया है। दोस्तों, मैंने माता रानी की सच्चे मन से पूजा की है। मैं हर फ्राइडे को उनका व्रत रखता, हफ्ते में एक बार लक्ष्मी नारायण के मंदिर जरूर जाता, उनको गुलाब के फूल और कमल के फूल अर्पित करता, उनको प्रसाद चढ़ाता, उनकी सेवा करता। दोस्तों, धीरे धीरे मेरी आस्था बढ़ती जा रही थी। मैं ये सोचता कि कब सैटरडे आए या संडे आए और मैं माता रानी के मंदिर जाऊं और उनके दर्शन करूं। दोस्तों, धीरे धीरे मेरी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी, मेरे बिगड़े काम बनने लगे, मेरी तरक्की होने लगी। दोस्तों, मैं अगर कभी ऑफिस से लेट भी हो जाता था ना, तो जैसे कभी रात के 10 बज गए, रात के 11 बज गए, रात के 11:30 बज गए, तो मैं घर आकर पहले पूजा करता था और फिर खाना खाता था। दोस्तों, ये बात कहने में और आपको देखने में बहुत हल्की लग रही है, लेकिन मेरी जॉब गाजियाबाद होती थी। मेरे जो ऑफिस से घर आने में कम से कम 1.5 घंटा मुझे लग जाता था। रात को 10 साढ़े 10 बजे घर आना, फिर पूजा करना, फिर खाना खाना। दोस्तों, रात के 11:30-12 बज जाते थे आसानी से। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत होती होगी। मैं भी बहुत थक जाता था। पर दोस्तों, मुझे पक्का विश्वास तो तब हुआ जब एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था। उस दिन फ्राइडे ही था और मेरा व्रत था और हम टेंडर बना रहे थे जो कि अगले दिन सबमिट करने थे ऑनलाइन 2 बजे तक। उस दिन रात के 9 बजे थे और मैं घर आने में लेट हो रहा था क्योंकि उस दिन मेरा फास्ट था, शुक्रवार था और मुझे पूजा भी करनी थी और व्रत भी खोलना था। दोस्तों, लगभग टेंडर 90% तैयार हो चुके थे और उस समय रात को मौसम भी खराब हो चुका था, बारिश का मौसम था, तेज हवा चल रही थी, तूफान आ रहा था। मैंने सर से कहा, सर ऐसे ऐसे बात है, मेरा व्रत है और मुझे व्रत खोलना है। टेंडर 90% तैयार हो चुके हैं, कल सुबह मैं जल्दी आकर सबमिट कर दूंगा। ये सब ऑफिस में नॉर्मल था, हम पहले भी कई बार ऐसे कर चुके थे और हमारे पास टाइम भी 2 बजे तक का था। तो मुझे बिल्कुल कोई डाउट नहीं था, पूरा विश्वास था कि हम सबमिट कर देंगे, कोई इशू नहीं होगा। सर ने कहा, ठीक है, तुम निकल जाओ। दोस्तों, मैं उस दिन घर आ गया, रात के 11 बज चुके थे। मैंने घर आकर पूजा की, अपना व्रत खोला, खाना खाया और सो गया। दोस्तों, उस रात बहुत तेज बारिश हुई, तूफान आया, पूरी रात बारिश होती रही। नेक्स्ट डे, अगले दिन जब मैं उठा तो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अपने ऑफिस पहुंचा। दोस्तों, मैंने ऑफिस जाकर अपना सिस्टम स्टार्ट किया, इंटरनेट कनेक्ट किया, लेकिन किसी वजह से इंटरनेट कनेक्ट नहीं हुआ और कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत देर तक ट्राई करता रहा,
सुबह के 8 बजे मैं ऑफिस पहुंच चुका था। मैंने बहुत कोशिश की इंटरनेट कनेक्ट करने की, लेकिन इंटरनेट नहीं चला। उस क्योंकि कल रात तूफान और बारिश की वजह से नेट के कनेक्शन टूट चुके थे। जो कनेक्टर थे वो टूट चुके थे, वायर थी वो टूट चुकी थी। मैंने फोन किए, सर को भी इन्फॉर्म किया, नेट ठीक करने वाले को भी बुलाया, लेकिन नेट ठीक नहीं हो पाया और धीरे धीरे 2 बज गए। टेंडर का टाइम निकल गया और उस वजह से वो टेंडर हम सबमिट नहीं कर पाए दोस्तों, जिससे हमारी कंपनी को नुकसान हुआ। और सर ने मुझे बहुत डांटा और कहा तुमने ये जानबूझकर ऐसा किया है, ऐसा मुझ पर आरोप भी लगाया। दोस्तों मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ये जॉब अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, क्योंकि ये मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था और ना ही मुझे पता था कि ऐसा हो जाएगा। दोस्तों मैं घर आ गया। अब मैं सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगा, क्या काम करूंगा। कोई जॉब भी नहीं थी मेरे पास, कहीं अप्लाई भी नहीं किया था और अपने घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी। तो दोस्तों मैंने देर न करते हुए ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया, जगह जगह इंटरव्यू दिए। दोस्तों मन ही मन में माता रानी से प्रार्थना करने लगा कि माँ ये क्या हो गया, और उनके सामने बैठकर अपनी सारी परेशानी भी बताता और उनके मंदिर जाता और उन्हें मतलब अपने दिल का हाल सुनाता। दोस्तों 5-7 दिन बीत गए। एक दिन अचानक एक कॉल आई और मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हुआ और मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। दोस्तों वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी। मैंने इंटरव्यू दिया, 3-4 राउंड हुए और मैंने इंटरव्यू दे दिया। दोस्तों मैं घर आ ही रहा था कि मुझे उस बड़ी कंपनी से एक कॉल आई और मेरा सिलेक्शन हो गया। दोस्तों उन्होंने मुझसे सिर्फ एक ही बात पूछी कि आप ज्वाइन कब करोगे। मैंने कहा मैं मंडे से ज्वाइन करूंगा, क्योंकि सैटरडे और संडे उस कंपनी में ऑफ रहता था और थर्सडे को हम ये बात कर रहे थे, सिर्फ फ्राइडे का ही दिन बीच में था। तो उन्होंने मुझसे बोला नहीं, आपको फ्राइडे को ही कंपनी ज्वाइन करनी होगी और आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। दोस्तों मुझे एकदम से ये महसूस हुआ कि फ्राइडे को ही तेरी जॉब गई थी और फ्राइडे को ही तुझे जॉब मिली, तो इसका क्या मतलब है, और वो भी अच्छी कंपनी में और वो भी डबल सैलरी पर। दोस्तों मैंने उनको हाँ कर दी, शायद माता रानी की यही मर्जी थी। दोस्तों ये सच्ची बात है 100%, इसमें कोई झूठ नहीं है। एक और एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूं। हमारे कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जब हमारे घर में बच्चे का जन्म हुआ तो दोस्तों वो दिवाली का दिन था। यस, दिवाली का दिन। और दोस्तों आप जानते हो दिवाली का दिन माँ लक्ष्मी का होता है। दोस्तों मुझे कई बार सपने में भी आभास हुआ कि कोई शक्ति है जो तेरे साथ काम कर रही है या जो तेरे साथ है। दोस्तों मेरी पैसों से लेकर हर परेशानी खत्म हो गई। सच कहूं तो माता रानी की कृपा की वजह से मेरा हर काम बन जाता, कोई काम नहीं रुकता। दोस्तों मैंने तब से लेकर आज तक माता रानी की पूजा करनी नहीं छोड़ी। आज मैं उनका व्रत कर रहा हूँ, 15 साल हो चुके हैं। रोज डेली मैं लक्ष्मी चालीसा का पाठ करता हूँ 9 बार शाम को। दोस्तों ये बातें मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होता, ये सब झूठ होता है, लेकिन दोस्तों होता है, बहुत कुछ होता है। अगर आपका विश्वास पक्का है और सच्चा है तो भगवान आपके भाव के भूखे होते हैं दोस्तों, पैसों के नहीं। बस जो भी आप कर रहे हो सच्चे मन से करिए और करते रहिए। दोस्तों हमें कोई भी काम करना हो ना तो सच्चे मन से करना चाहिए। भगवान को अपना समझ के उनकी सेवा, उनकी पूजा करनी चाहिए। दोस्तों आप देखना आपकी जिंदगी में चमत्कार जरूर होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी और एक दिन चमत्कार आपके साथ भी होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी।